नमस्कार। में आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय कबीरपुर प्रखंड सिद्धवलिया जिला गोपालगंज में हम लोग आज चर्चा करेंगे स्वच्छता के फायदे के बारे में। स्वच्छता है क्या और इसके महत्व क्या है, इस पर आज विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम लोग जाने ये स्वच्छता होती क्या है। तो स्वच्छता एक व्यवहार है। क्या है? व्यवहार। यानी इसे जब हम अपने आचरण में उतारते हैं और जब किसी भी काम को हम सही ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं तो सही मायने में वो स्वच्छता कहलाती है। स्वच्छता का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि केवल गंदगी को ही साफ किया जाए। स्वच्छता का तात्पर्य है कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। कूड़ा कचरा ये सब तो फैलाना ही नहीं है, लेकिन हमारा आचार व्यवहार भी स्वस्थ हो। सही मामले में स्वच्छता की यही परिभाषा है। गांधी जी ने कई मामले में कई बार यह कहा था कि स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी जो है वो स्वच्छता है, क्योंकि यदि हम स्वच्छ हैं तो हमारे स्वच्छ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे परिवारों में स्वच्छ न रहने के कारण यानी आसपास गंदगी फैले रहने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और सबसे भयावह स्थिति तब बनती है जब यह आप जानेंगे कि भारत का हर एक परिवार स्वच्छ आदत न होने के कारण प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार में भी साल के 10 से 12 हजार रुपए जो है दवाइयों पर और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च हो रहे हैं। हर घरों में पेशेंट है। आप देखते हैं डायरिया, हैजा, मलेरिया ऐसे तमाम तरीके की बीमारियां हमारे समाज में व्याप्त हैं। यदि व्यक्ति जो है स्वच्छ है, स्वस्थ है, तो हम आर्थिक दृष्टि से भी सबल हो सकते हैं और जो पैसा हम अपने अनावश्यक यानी इलाज पे खर्च करते हैं वो जबकि आवश्यक इस मामले में बन जाता है क्योंकि हम बीमार हैं, अनावश्यक इस मामले में बनता है क्योंकि हम गलत आदतों के कारण बीमार पड़े हैं। हम गंदगी से रहते हैं, इसलिए हमारी बीमारी अधिक से अधिक फैलती है। आपको एक जानकारी और देते हैं। आप 1 ग्राम मानव मल, 1 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, यदि 1 ग्राम मानव मल का आंकड़ा निकाला जाए तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम मानव मल में लगभग 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं और 1 करोड़ बैक्टीरिया की आवश्यकता है। भारत में 2014 में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। उस समय जब भारत में यह शुरुआत हुई तो पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ परिवारों के पास शौचालय नहीं थे। यह मैं केवल ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा दे रहा हूँ। यदि हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों के पास भी शौचालय नहीं था। बहुत तेज गति से इस अभियान के अंतर्गत भारत में शौचालय का निर्माण हुआ। बिहार भी लगभग 82% का आंकड़ा जो है पूरा कर चुका है। यानी बिहार का ही यदि हम आंकड़ा उठाते हैं तो ये पाएंगे कि बिहार के 82% परिवारों में शौचालय जो है बन चुका है। लेकिन शौचालय बनने के बाद भी बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वो लोग शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं। उनको यह लगता है कि शौचालय का उपयोग करेंगे तो शौचालय हमारा भर जाएगा, जबकि वो उसी लिए बनाया गया है। आप खुले में जाकर शौच करते हैं, खेतों में करते हैं, घर के पीछे करते हैं, झाड़ियों में करते हैं और कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सड़कों पर भी शौच करते हैं। आप खुद सोचिए, यदि हमने सड़क पे गंदगी फैलाई तो आप ही के बच्चे उस सड़क से विद्यालय आ रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। 1 ग्राम में जब 1 करोड़ बैक्टीरिया है तो सोचिए उस सड़कों पे कितने मात्रा में शौच जो है मल रखा हुआ है, उसमें बैक्टीरिया और वायरस की क्या स्थिति होगी। घूम फिर के वो सारी चीजें हमारे घरों तक आती है और हमारे बीमारियों को बढ़ा